का दूसरा स्वर्ग नॉर्थ ईस्ट मणिपुर, जहां उग्रवादियों द्वारा आए गए दिन हमले होते रहते हैं, जात पात, मजहब और अपने हक के लिए। ये अपनी बातों को मनवाने के लिए किसी भी हद तक गुजरने को तैयार रहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि उनके बीच कोई आए और उनका वहां एक छत्र राज हो। ये आज़ादी के नारे लगाते हैं। हर रोज हमारे सिपाही मरते हैं। आज तक जितनी भी इंडियन आर्मी की सैनिक गई वो लौट कर नहीं आई। इसलिए जिम्मा बहादुर हवलदार विश्वजीत राणा और उनके सिपाहियों को दी जाती है कि वो अपना मिशन पूरा कर सके। तो क्या इनका मिशन पूरा हो पाता है? आइए आगे देखते हैं। इस घने जंगल में किसके कपड़े हो सकते हैं? कौन हो तुम? बता, नहीं तो गोली मार दूंगा। गोली मत चलाना। मैं रतन सिंह, 102 बटालियन, इंडियन आर्मी। कहाँ जाना है तुझे? मुझे राणा सर के अंडर ज्वाइन करना था। मैं ही हूँ विश्वजीत राणा, तेरा यूनिट हेड। जय हिंद सर। जय हिंद। ट्रेनिंग के समय क्या सिखाया गया था? किसी भी हालत में अपने से हथियार को अलग नहीं करना है। बेवकूफ कहीं का। सॉरी सर, गलती हो गई। चलो। इस बार तो तूने गलती कर दी, लेकिन एक बात याद रहे, अगली बार ऐसी गलती ना हो, क्योंकि यहाँ के सुडोज ग्रुप बहुत ही खतरनाक है और वो किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करते और आर्मी के हथियारों को कब्जा करने में कुछ ज्यादा ही मजा आता है। सॉरी सर। और जानते हैं सर, उन्होंने मेरे कितने साथियों को मारा? कितने? 40। इसलिए हम लोगों को सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग कोड वर्ड में बात करते हैं। खतरे की आशंका देखकर कमांडो को बोलते हैं। रतन सिंह सुनील की जगह पे आया है। क्या सुनील का ट्रांसफर हो गया? जी हाँ, ऑर्डर इतनी जल्दी आया कि नीचे कुछ छोड़कर गया ही नहीं, एक खून भरी शर्ट के अलावा। यहाँ हफ्तों तक कुछ नहीं होता, अचानक खून की नदियाँ बहती है। कुछ उनके लोग मरते हैं, कुछ हमारे। दोस्तों के टुकड़े देखने पड़ते हैं। खैर छोड़ इन बातों को, बता तो यहाँ क्यों आया? देश की रक्षा के लिए सर। जो देश के लिए लड़ने के लिए आते हैं ना, वो दूसरे दिन ही भाग जाते हैं। सच तो यह है कि तूने 150 करोड़ भारतवासियों से कर्ज लिया है, इसलिए तू मैदान छोड़ के नहीं भाग सकता। तेरी वर्दी, तेरी टोपी, तेरी तनख्वाह सब एक कर्ज है जिसे तुझे खून से चुकाना है। जैसे जैसे तू दुश्मन को मारता जाएगा, वैसे वैसे तेरा कर्ज चुकता जाएगा। और जिस दिन तेरी जान गई, समझ तेरा ब्याज भी चुक गया। साले इंडियन आर्मी के खबरी। सरकार, हमसे गलती हो गया, माफ कर दीजिए। तुझे तो पता है ना इंडियन आर्मी वालों की औकात मेरे जूते की नोक के बराबर है, फिर भी तुमने हिम्मत की मेरे खिलाफ जाने की। आज तुझे बताता हूँ इंडियन आर्मी का मदद करने का अंजाम।
मैं तुझे ऐसी मौत दूंगा वो आर्मी वाली नहीं देखेगी। दगाबाजी करने का अंजाम क्या होता है ये लो। फेंक दो साले को जंगल में। सावधान, सामने देख। हिलेगा नहीं। दोस्तों, हमें खबर मिली है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर पश्चिम की ओर सुडोज ग्रुप ने अपना ठिकाना बना रखा है। आज वो वक्त आ गया है कि आज अपने शहीद भाइयों का बदला ले सके। कोई शक? नो सर। कोई शक? नो सर। सर, हम अपने शहीद भाइयों का बदला एक एक करके लेंगे। हम उन्हें दिखा देंगे कि हम खामोश हैं। इसका यह मतलब नहीं कि हम कमजोर हैं। सर, खून का बदला हम खून से लेंगे। शाबाश भाइयों। भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय। ये तो शमशेर की आवाज है। अक्का, क्या हुआ? इतना घबराए हुए क्यों हो? जल्दी बता। इंडियन आर्मी अपनी एरिया में चहलकदमी कर रहे हैं जो यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। शायद वो भूल गया उसके साथियों को कुत्ते की मौत मारा था। ये जानते हुए भी वो मौत के मुंह में आ रहा है। यह एरिया सिर्फ मेरा है, मेरा। आप जो है तो उस इंडियन आर्मी को नहीं अकबर खान, सिर्फ पैनी नजर बना के रखो आर्मी पर। उसे ऐसी मौत दो कि इंडियन आर्मी ज्वाइन करने से डरे, और अगर करे भी तो खासकर मेरे एरिया में आने से पहले इस खौफनाक मंजर को याद रखे। ये जूते की निशान। सर, लगता है हम लोग सुडोज की सीमा में प्रवेश कर चुके हैं। शायद तुम्हें एक बात बता दूं, ये पूरा जंगल खतरों से भरा है। जब तक मेरा आदेश नहीं होगा कोई फायरिंग नहीं करेगा। तब तक के लिए रतन और करुण यहीं रहेंगे। कोई शक? नो सर। कोई शक? नो सर। बाकी के जवान मेरे साथ आओ। सर, लगता है मर गया। सर, लगता है इसी सूरज नहीं मारा है। अरे, ये तो अपना खबरी लगता है। हम लोग की भनक लग गई है उसे। चल। सब लोग अपना बंदूक नीचे रखो, तो खोपड़ी उड़ा दूंगा। आज मैं तुम्हारे आका को जिंदा नहीं छोड़ूंगा।
पकड़ो इसे। ये गोली की आवाज कहां से आई? सर, मैं उसे रोकने का बहुत कोशिश किया, लेकिन उसने फायरिंग शुरू कर दी। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि फायर मत करना। अब जैसा कहता हूं वैसा करो। यस सर। मैं तुम लोगों को कवर देता हूं, तुम रतन सिंह के साथ आगे बढ़ो और उसको कवर दो, ठीक है? कोई सर? हाँ सर। और उसको लेकर आओ। जल्दी करो। क्या हुआ तुम्हें? नहीं सर, आप मेरी फिक्र मत कीजिए, नहीं तो ये लोग आप लोग को भी नहीं छोड़ेंगे। जाइए सर। नहीं, मैं तुझे छोड़ के नहीं जा सकता। चल मेरे साथ। अभिमान है, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। आज तो बचा लिया उसे, लेकिन कल की शाम आर्मी वालों की आखिरी शाम होगी। जी आका। आप कहे तो 20 सालों को अपनी औकात दिखानी पड़ेगी। आका, हमारे 5 लोगों को उस आर्मी वालों ने मार दिया। कल उसकी मौत के बाद ही हमारा शाम का भोजन होगा, याद रहे, कल की शाम। क्या हुआ तुम्हें? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकते। सर, आप मेरी चिंता मत कीजिए, आप मिशन पूरा कीजिए। जय हिंद सर। चलो, दम है तो सामने से लड़ो, पीछे से लड़ते हो कायर। सर, रणधीर नहीं दिख रहा, लगता है वो किसी मुसीबत में है। हमें जल्द से जल्द जाना चाहिए। चलो। है वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। ऐ वतन हम यस सर। जा भी देंगे ऐ वतन
तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे तेरे लिए। तुम चिंता मत करो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। साला मेरे आदमी को मारता। बहुत गर्मी है तेरे अंदर। जब तेरा एक एक अंक काटूंगा ना, तब तेरे को होश ठिकाने आएंगे। बदला लेना चाहते हो? ये सर, जब तक हम जिंदा हैं, हम उसे जिंदा नहीं रहने देंगे। मार नहीं देता, मैं मरने वाला नहीं हूँ। रतन सिंह, तुम अपने साथियों का बदला लेना है। उठो, 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 चलो, चलो। मेरा अभिमान है, तू मेरा कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा तो रास्ता ही खत्म हो चुका है का। है वतन महबूब मेरे। बच के कहाँ जाएगा तू? अब बताऊंगा तुझे इंडियन आर्मी की औकात। वतन महबूब मेरे, तुझ पे दिल कुर्बान है। है वतन तेरे लिए दिल दिया है, जान भी देंगे है वतन तेरे लिए। सर, अपना बदला अब पूरा हुआ। हमें अपने शहीद हुए भाइयों को अब शहादत नहीं देनी होगी। लिए जय हिंद, जय